हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम अर्थमेटिक और ज्योमेट्री के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज दे रखी हैं। हमें पता करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो राइट हैंड में ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बनना शुरू हो जाएगा। अब ए और बी का डिफरेंस लेंगे तो 1 होगा। ठीक इस तरीके से बी और सी का डिफरेंस भी 1 है और सी और ए का डिफरेंस -2 है। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी जो कि 3 होगी। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है और हमें गिवन है कि जो बेस एरिया है उसका 3 टाइम्स इक्वल है उसके कर्व सरफेस एरिया के 2 टाइम्स। तो थ्राइस ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ 2 पाई आर एच। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एच की वैल्यू 6 आ जाएगी। फिर वॉल्यूम हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला होता है, इसमें आर और एच की वैल्यूज पुट करेंगे तो 96 पाई हमारा आंसर आ जाएगा। एक आर्टिकल को 9/10 ऑफ इट्स यूजुअल सेलिंग प्राइस या ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेचा जाता है। तो मान लेते हैं कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 100 है, तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 9/10 इंटू 100 मीन्स 90 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम न्यू सेलिंग प्राइस देखें तो उस पर 20% का प्रॉफिट हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो हम न्यू सेलिंग प्राइस इक्वल टू 120% ऑफ सीपी हो जाएगा। न्यू सेलिंग प्राइस 90 आ चुका है तो यहाँ से सीपी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75। प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी और सीपी का डिफरेंस लेंगे, 25 हो जाएगा। और इसके सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 25/75 इंटू 100 मीन्स 33.33% हो जाएगा। अनिल कुमार किसी आर्टिकल को 15,000 में रजत को बेचते हैं, उस केस में उनको 25% का लॉस होता है। इसका मतलब ये है कि 4 का आर्टिकल 3 में गया होगा। फिर उसके बाद रजत सेल करते हैं द्रविड़ को 5% के प्रॉफिट पे। इसका मतलब ये है कि 20 का आर्टिकल 21 में गया होगा। तो यहाँ पर रेशियो को बैलेंस करने के लिए हमने अपर रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो उस केस में अनिल का जो प्राइस होगा वो सेम ही रहेगा। बाकी डेबिट का प्राइस 21 और 20 15, ये हमारा तीनों रेशियो आ जाएगा। फिर हमें प्रॉफिट निकालना है रजत का। तो रजत का प्रॉफिट निकालने के लिए रजत का जो प्राइस है 15, जो द्रविड़ को 21 का गया, मतलब 6 का प्रॉफिट 15 पे है। इस तरीके से प्रॉफिट परसेंट 40% हो जाएगा। एक शॉपकीपर किसी आर्टिकल पे 30% का डिस्काउंट देता है, इसका मतलब 10 का आर्टिकल 7 में सेल किया गया होगा। फिर उसके बाद 10% का एडिशनल डिस्काउंट सेलिंग प्राइस पे, तो 7 का 10% 0.7 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास सेलिंग प्राइस 6.3 हो जाएगा। फिर उसके बाद टोटल डिस्काउंट 925 का है और इस केस में उसको 12.5% का लॉस भी हुआ है। इसका मतलब ये है कि 8 का आर्टिकल 7 में गया होगा। तो सारे रेशियो को हम इक्वल करेंगे तो उस केस में आप देखिए लोअर रेशियो को हम अगर 0.9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 इंटू 0.9 6.3 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस सेम ही रहेगा और एमपी तो पहले से ही 10 था और न्यू सीपी हमारे पास 7.2 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिस्काउंट देखना है तो एमपी और एसपी का डिफरेंस ले लेंगे, 3.7 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 925 हमारे क्वेश्चन में दे रखी है। तो ए की वैल्यू 250 और इस तरीके से हमारा कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 7.2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये 1800 आ जाएगा। हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एम और एन ऐसे पॉइंट्स हैं जो साइड AB को 7 और 9 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि ट्रायंगल MON और ट्रायंगल BOC का एरिया कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए हम साइड का रेशियो लेंगे यहाँ पे। तो आप देखिए MON और BOC दोनों ट्रायंगल ट्रिपल ए से सिमिलर हो जाएंगे, तो इनके साइड का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में आ जाएगा, इक्वल होगा। तो एरिया का रेशियो जो होता है उसके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो ट्रायंगल MON और BOC का एरिया के रेशियो MN/BC होगा, जो कि 7 और 7 + 9 16 का होल स्क्वायर मीन्स 49/256 हो जाएगा। हमारे पास गिवन कंडीशन है x² - 65x = 64√x है। तो 65 को हम x - 64x लिख सकते हैं और x² - x को लेफ्ट हैंड साइड में रहने देते हैं और 64x जो है माइनस का वो राइट हैंड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 64x
और दोनों में 64 रूट एक्स राइट हैंड साइड में पहले से ही है, तो 64 कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास एक फैक्टर x प्लस रूट एक्स बन जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से एक फैक्टर कैंसिल होगा, तो हमारे पास x माइनस रूट एक्स की वैल्यू 64 आ जाएगी। ये हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है जिसमें सारी वैल्यूज पहले से ही दे रखी है, तो हमें sin फाइव प्लस टेन थीटा अपॉन sin फाइव माइनस टेन थीटा निकालना है। तो sin फाइव हमें पता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है 5/13 हो जाएगा फाइव के लिए। ठीक इस तरीके से tan थीटा 12/9 हो जाएगा, और इस तरीके से वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 201 अपॉन माइनस 111 आ जाएगा। हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें बेस और एल्टीट्यूड का सम 30 है, तो इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम कब होगा, तो उसके लिए हम एल्टीट्यूड और बेस का जो सम 30 है उसको इस तरीके से स्प्लिट करें कि दो नंबर ऐसे हों जो मैक्सिमम से मैक्सिमम होने चाहिए। तो 30 के बहुत सारे फैक्टर होंगे, दो फैक्टर, लेकिन उसमें से दो फैक्टर ऐसा होगा जो अपने आप में मैक्सिमम होगा, मीन्स 15 प्लस 15 30 होगा। तो उस केस में एच मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट कितना ले सकते हैं हम 15 ले सकते हैं, मैक्सिमम बेस कितना लिख सकते हैं तो 15 ले सकते हैं। तो इस केस में मैक्सिमम एरिया भी मैक्सिमम होगा, तो हाफ ऑफ 15 इंटू 15 225/2 112.5 आ जाएगा। ये हमारे पास मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास मिल्क का जो कॉस्ट प्राइस है 48 है, और उसमें वाटर मिक्स किया जाता है, मतलब वाटर का जो कॉस्ट होगा वो 0 हो जाएगा, और उसको 54 पे सेल किया जाता है। मतलब ओवरऑल जो सेलिंग प्राइस है वो 54 है, तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस हमको निकालना होगा क्योंकि वाटर का कॉस्ट भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से 40% का प्रॉफिट होता है। 40% का मतलब 2/5 होता है, और यहाँ पे 2 का प्रॉफिट है तो 7 का मतलब 54, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा 7 का मतलब 54, तो हमें 5 की वैल्यू अगर निकालनी है तो 54/7 इंटू 5 हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस मिक्सचर एलिगेशन में हम या तो पूरा सेलिंग प्राइस ले या फिर कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे 48.0 तो पहले से ही कॉस्ट प्राइस था, उसके बाद हमने ओवरऑल कॉस्ट प्राइस 54/7 इंटू 5 ले लिया। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल हमारे पास 45 और 11 का रेशियो आ जाएगा। 3 पर्सन ABC है जो किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेट करते हैं 7% अपने इनकम का 10%, 7% और 9% के रेशियो में। तो हमें दे रखा है कि ए और बी के डोनेशन का जो डिफरेंस है वो 900 है, मतलब 3% का मतलब 900, तो ए का मतलब 300 हो जाएगा। इस तरीके से ए और बी का कंबाइंड डोनेशन 17 इंटू 300 5100 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन में दिया कि ए और बी का कंबाइंड डोनेशन सी के डोनेशन से 600 ज़्यादा है, तो सी का डोनेशन नहीं पता, तो सी का डोनेशन 9% के रेशियो में, तो 9 इंटू वाई मान लेते हैं। तो ए और बी का डोनेशन 5100 और 600 का डिफरेंस लेंगे 4500 आएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू 500 आ जाएगी, और जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डोनेशन अमाउंट आ जाएगा। ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है जिसमें किसी भी शुगर के प्राइस में 15% का रिडक्शन होता है, तो उस केस में 272 रुपये का 6 किलोग्राम ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर अरुणा राय बाय करती हैं, तो उस केस में हमें बताना है कि रिड्यूस प्राइस ऑफ दिस शुगर पर केजी के हिसाब से कितना होगा। तो इस केस में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रिड्यूस प्राइस का, R इंटू पी अपॉन ए हो जाएगा। R का मतलब क्या हुआ रेट, और P का मतलब प्राइस, तो 15 इंटू 272 हो जाएगा, और ए का मतलब अमाउंट, कितने अमाउंट से ज़्यादा या कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है, तो वो हमारे पास 6 किलोग्राम हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो रिड्यूस प्राइस हमारे पास 6.8 आ जाएगा। एक वुमन किसी अनियन के 25% प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से 5 किलोग्राम अनियन कम लेती हैं 200 का, तो हमें बताना है कि इंक्रीज प्राइस ऑफ द अनियन कितना होगा। तो उस केस में भी हमारे पास सेम फॉर्मूला ही रहेगा, इंक्रीज प्राइस इक्वल टू R इंटू पी अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ पे R रेट होता है 25% है, और P का मतलब प्राइस होता है 200 हो जाएगा, और ए का मतलब अमाउंट या क्वांटिटी 5 किलोग्राम। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इंक्रीज प्राइस 10 रुपीज़ पर किलोग्राम आ जाएगा। एक सर्कल है हमारे पास जो किसी क्वाड्रिलेटरल ABCD को चारों पॉइंट पे टच करता है, मान लेते हैं PQRS। हमें AB BC AD की लेंथ दे रखा है, तो उस केस में CD की लेंथ हमें पता करना है। तो
तो जब भी ऐसा केस बने उस केस में क्या होता है, अपोजिट साइड का सम जो होता है वो इक्वल होता है, मीन्स ए बी और सी डी का सम इक्वल होगा बी सी और ए डी की। तो यहाँ से सी डी की लेंथ इजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास एक स्क्वायर और एक रेगुलर हेक्सागन है, दोनों का पैरामीटर सेम दे रखा है, तो हमें बताना है कि इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले पैरामीटर को इक्वल करेंगे, तो मान लेते हैं P1 इक्वल टू P2 है, स्क्वायर का पैरामीटर 4 है, और मान लेते हैं कि साइड ऑफ हेक्सागन A डैश, तो उस केस में 4 इक्वल टू 6 A डैश आ जाएगा, A और A डैश का रेशियो लेंगे 3/2 आ जाएगा। अब एरिया का रेशियो लेने चलेंगे तो स्क्वायर का एरिया A स्क्वायर होता है और रेगुलर हेक्सागन का एरिया 3√3/2 A स्क्वायर होता है। तो इस केस में A डैश का स्क्वायर हो जाएगा 2/3√3 लिख सकते हैं, और A और A डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा। A और A डैश का होल स्क्वायर 3/2 दे रखा है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2 स्क्वायर और रेगुलर हेक्सागन के एरिया का रेशियो आ जाएगा। हमारे पास एक फ्रस्टम है जिसकी हाइट 8 है और स्लैंट लेंथ 10 है, तो हमें रेडियस का डिफरेंस बताना है कि रेडियस का डिफरेंस कितना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करने पे हमारे पास लेंथ की जो फॉर्मूला होता है L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R माइनस R का होल स्क्वायर होता है। हमें R माइनस R ही निकालना है, कैपिटल R माइनस R। तो ये L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे L प्लस H इंटू L माइनस H लिख सकते हैं। L प्लस H कितना हो जाएगा 18, और L माइनस H कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 18 इंटू 2 36 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट लेंगे तो R माइनस R रेडियस का डिफरेंस 6 आ जाएगा। एक हेमिस्फेरिकल डोम है जिसका बेस पैरामीटर 154 दे रखा है, तो यहाँ से हम रेडियस सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसके बाद एरिया निकालने के लिए सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकालने के लिए एरिया निकालना होगा पाई आर स्क्वायर, उसको 1 सेंटीमीटर के कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 पाई आर इक्वल टू 154 को इक्वेट करने से यहाँ से रेडियस 49/2 आएगी। रेडियस रखेंगे, कॉस्ट 4/100 हो जाएगा, पर सेंटीमीटर के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150.92 आ जाएगा। एक शॉपकीपर किसी आर्टिकल जिसका एमआरपी 1950 है उस पर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, तो हमें बताना है कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सबसे पहले तो कंबाइंड डिस्काउंट निकालना होगा। सबसे पहले 2 डिस्काउंट को लेके हम एक सिंगल डिस्काउंट निकालेंगे, जो A प्लस बी माइनस A इंटू बी अपॉन 100 होता है, D1 आएगा। फिर से जो लास्ट वाला डिस्काउंट 4 है, सेम फार्मूला A प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 अप्लाई करेंगे, तो फिर से हमारा फाइनल डिस्काउंट 42.88 आ जाएगा। तो एमआरपी से ये डिस्काउंट निकालेंगे तो हमारा फाइनल आंसर 1110 आ जाएगा। भानु किसी काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन का काम 1/10 हो जाएगा। रमेश उसी काम को 12 दिन में करता है, तो एक दिन का काम यानी कि एफिशिएंसी 1/12 आ जाएगी। अब रोहित, दोनों जितना समय लगाते हैं रोहित उतने समय में पूरा काम कर देता है, तो कंबाइंड एफिशिएंसी को हम ऐड करेंगे। 1/10 प्लस 1/12 जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कंबाइंड एफिशिएंसी 11/60 आ जाएगी। इस तरीके से हमें पता करना है कि टाइम कितना लगेगा जब रमेश और रोहित दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे। तो उसके लिए दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी निकालेंगे। रमेश की 1/12 है और रोहित की 11/60 है। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4/15 आएगा। ये 1 डे का वर्क है, मीन्स एफिशिएंसी है। तो टोटल वर्क इस केस में 1 होता है, उसको एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, मीन्स 4/15 से डिवाइड करेंगे तो 15 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से टाइम 3 होल 3/4 आ जाएगा। 20 वर्कर की एवरेज सैलरी कितनी है 1300 है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा 1300 इंटू 20 हो जाएगा। ठीक इस तरीके से अगर हम मैनेजर को भी इंक्लूड कर दें तो टोटल एवरेज सैलरी 2000 पर मंथ हो जाती है, तो उस केस में 21 और इंटू 2000 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वर्कर की सैलरी तो कैंसिल हो जाएगी, केवल मैनेजर की सैलरी 16,000 बचेगी। एक ट्रायंगल ABC है जिसमें एक एंगल 60 दे रखा है, तो हमें बताना है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो इस एक्सप्रेशन को एनालिसिस करें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोसाइन रूल अप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि कोसाइन रूल में क्या होता है, cos थीटा मीन्स cos 60 इक्वल टू जो साइड थीटा के ठीक सामने वाली होती है वही माइनस होती है, मीन्स BC माइनस हो रहा होगा, बाकी की रिमेनिंग साइड्स का स्क्वायर का सम हो रहा होगा, जैसे कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन में एडिशनल टर्म 2 ट्वाइस ऑफ AB इंटू AC भी होता है। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, जब ट्वाइस ऑफ AB इंटू AC से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इक्वल टू AB इंटू AC आ जाएगा।
हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है जिसके तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, और इस केस में जो सर्कल होगा उसको सर्कम सर्कल बोलेंगे। और इस सर्कल का हमें रेडियस 14 दे रखा है, तो हमें बताना है कि ट्रायंगल के मीडियन का लेंथ क्या होगा। तो सबसे पहले तो सर्कल का रेडियस 14 है, और अगर हाइट की बात करें तो जो हाइट होगी वही एक्चुअल में उस ट्रायंगल का मीडियन भी होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उस केस में हाइट और मीडियन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये सब सेम होते हैं। तो h इक्वल टू √3/2 a आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ये हमें पता ही होता है। और r की वैल्यू क्या होती है, a/√3 होती है। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14 इंटू √3 हो जाएगा। और इस तरीके से मीडियन या हाइट की लेंथ √3/2 इंटू ए की वैल्यू 14 √3 रखेंगे, 2 से 7, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 मीडियन की लेंथ आ जाएगी। हमारे पास एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है जो कि कंडीशनल है, तो हमारे पास कंडीशन दे रखी है a+1/a² 3 है। तो हमें बताना है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, तो इसमें जितने भी पावर्स हैं वो सबके सब 6 के मल्टीपल हैं। तो डेफिनेटली जो कंडीशन है हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a⁶ बनेगा। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लें तो a+1/a√3 हो जाएगा। दोनों साइड क्यूब करेंगे तो a³ + 1/a³ इक्वल टू 3√3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो a⁶ + 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हम इस एक्सप्रेशन में a⁶ + 1 बनाने की कोशिश करेंगे। 218 और 212 में से 212 कॉमन करेंगे तो a⁶ + 1 बचेगा। ठीक इसी तरीके से लास्ट के सेकेंड टर्म्स में a⁻18 कॉमन करेंगे तो a⁶ + 1 बचेगा, और a⁶ + 1 की वैल्यू 0 है। तो इस तरीके से फाइनली हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसके रेडियस और हाइट के रेशियो 2/9 दे रखा है, इसको मेल्ट करके एक स्फीयर बनाया जाता है जिसका डायमीटर 24 तो रेडियस 12 हो जाएगा। तो हमें बताना है कि सिलेंडर की हाइट कितनी होगी। तो हमारे पास इस केस में क्या होता है, वॉल्यूम दोनों का सेम रहता है क्योंकि सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, एरिया शेप सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन दोनों का वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम रहेगा क्योंकि डेंसिटी सेम है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर πr² होता है, और स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 इंटू πr³ होता है। सारी वैल्यूज पुट करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और r के प्लेस पे 2/9 रखेंगे, 2/9 इंटू h हो जाएगा, और यहाँ पे h³ बनेगा, और राइट हैंड साइड में हमारे कुछ टर्म्स होंगे, सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो h की वैल्यू 18 आ जाएगी आफ्टर टेकिंग क्यूब रूट। So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.